Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the first session for RPSC lecturer biology. So I have compiled so many important questions जो कि बिल्कुल आने वाले हैं आपके एग्जाम में. इसमें से कुछ PYQs भी मैंने कंपाइल किए हैं ताकि आपको एक्चुअल में आइडिया लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस एग्जाम में आते हैं. So the first question is, which of the following is a semi-autonomous organelle? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील का मतलब होता है दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन डीएनए. सो गोल्जी अपरेटस ये तो कोई डीएनए सिंथेसिस नहीं करता है, राइबोसोम भी नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं करता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, so they can replicate and synthesize some protein independently, making them semi autonomous. So ऐसा ऑर्गेनील जो खुद का डीएनए बना सकता है वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी रेगुलेट कर सकता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है. सो अगर हम लोग बात करें प्लांट्स में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील की, तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट मोस्ट एफिशिएंटली? ये भी एक PYQ है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो एब्जॉर्ब करता है रेड एंड ब्लू लाइट को? सो इट इज क्लोरोफिल ए विच एब्जॉर्ब्स दिस रेड एंड ब्लू लाइट, जो कि प्राइमरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो इट कैन एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड वेवलेंथ एफिशिएंटली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक न्यू क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. What happens if the sinoatrial node fails in the human heart? यानी ऐसे नोड अगर फेल हो गया तो क्या आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी में? सो हार्ट बीट बिकम्स फास्टर, हार्ट बीट स्टॉप्स, AV node takes over as pacemaker, Purkinje fibers act as pacemaker. सो अगर हम बात करें पेस मेकर की, सो हमारा ऐसे नोड जो होता है इट इज़ अ नेचुरल पेस मेकर इन आवर बॉडी. सो अगर हमारा ऐसे नोड फेल हो जाता है काम करने में, सो द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दैट इज AV नोड विल टेक ओवर दी प्रोसेस एंड वो क्या करेगा, वो काम करने लग जाएगा एज अ पेस मेकर विद अ स्लोअर रिदम लाइक 40 to 60 बीट्स पर मिनट. सो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल भी आ सकता है आपके एग्जाम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग द DNA स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन से जितने भी एंजाइम्स हैं वो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का बेसिक डिफरेंस भी. अगर हम लोग बात करें DNA पॉलीमरेज, तो ये तो सिंथेसिस करता है DNA का. DNA लाइगेज क्या करता है, इट एक्ट एज अ ग्लू, यानी ये गैप्स को सील करता है. DNA हेलिकेज क्या करता है, इट अनवाइंड्स और अनजिप दी DNA. प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर्स बनाता है. सो DNA हेलिकेज इज दी राइट आंसर. ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों स्ट्रैंड के बीच का तोड़ता है और हेलिक्स को ओपन करता है रेप्लिकेशन के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फॉर मिल्क इजेक्शन स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है. प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोड्यूस कराता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन में, as prolactin is involved in producing the milk while oxytocin stimulates the milk ejection reflex by contracting the smooth muscles in the mammary gland. चाहे यूटेरिन कंट्रैक्शन की बात हो या फिर मिल्क इजेक्शन के रिफ्लेक्सेस की बात हो कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस होता है वो किस हार्मोन्स के थ्रू होता है, तो इट इज थ्रू द ऑक्सीटोसिन. एंड अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो दैट इज डन बाय प्रोलैक्टिन. Which vitamin deficiency causes night blindness? So vitamin A causes night blindness. It is very common. So vitamin A is essential for synthesizing rhodopsin, which is a pigment in rod cells of the retina necessary for the low light vision. So rods and cones किस लिए होते हैं, कलर विजिबिलिटी के लिए. एंड लाइट विजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, हमें रोडोप्सिन चाहिए होता है, जिसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है. सो राइट आंसर इज विटामिन ए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the C4 pathway is more efficient than C3 because it consumes less water, it has more chloroplast, photorespiration is absent, light requirement is higher. So C4 pathway जो कि हमें मेज जैसे प्लांट्स में देखने को मिलता है, सो इट इज एफिशिएंट देन C3 बिकॉज इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जो
पार्ट है वो C3 में हमें देखने को मिलता है. सो C4 प्लांट्स लाइक मेज स्पेशली सेपरेट कार्बन फिक्सेशन एंड कैल्विन साइकिल, मिनिमाइजिंग द फोटो रेस्पिरेशन, thus increasing the efficiency. Now next question. Which of the following is a connecting link between Annelida and Arthropoda? हमेशा कनेक्टिंग लिंक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आरपीएससी ग्रेड के एग्जाम्स में, एंड इवन नॉर्मल जो सेट एग्जाम है उसमें भी ये देखने को मिलता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस फाइलम एंड दिस फाइलम. सो अगर आप बात करें एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा की, तो इसके बीच में कनेक्टिंग लिंक क्या है? पेरिपेटस है. सो पेरिपेटस शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनेलिड यानी सेगमेंटेशन दिखता है उसमें, तो आर्थ्रोपोड का ट्रैकिया एंड अपेंडेजेस दिखते हैं जो कि उसे एक लिविंग फॉसिल बनाते हैं एंड एक कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं. सो राइट आंसर इज पेरिपेटस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The primary immune response is mainly mediated by memory B cell, plasma cell, cytotoxic T cell, helper T cell. So जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कोई एंटीजन आया है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले हमारे प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं. सो सबसे पहले जो इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है वो प्लाज्मा सेल्स का मिलता है. ड्यूरिंग फर्स्ट एक्सपोजर टू एन एंटीजन, बी सेल डिफरेंशिएट्स इनटू प्लाज्मा सेल विच सिक्रीट्स एंटीबॉडीज, और सबसे पहले कौन सा रिलीज होता है? IgM, which is the primary antibody or immunoglobulin released in the body after the exposure of antigen for the very first time. Now next question. Which part of brain is responsible for thermoregulation? यानी टेम्परेचर रिलेटेड रेगुलेशन कौन करता है? इट इज द हाइपोथैलेमस विदाउट एनी डाउट. हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, यानी बहुत सारे कंट्रोल जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं. लाइक इट कैन रेगुलेट टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, सर्काडियन रिदम, बॉडी का जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, उसे सब कुछ को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है. Now next question. What is the function of gibberellins in plant? Gibberellins का function क्या होता है? It is a phytohormone, यानी plant hormone है. इसका role क्या होता है? Inhibit seed germination, promote cell division, induce seed dormancy, break dormancy and promote stem elongation. Yes, D is the right answer. Gibberellin जो है वो क्या करता है? सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट नहीं करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और जर्मिनेशन को प्रमोट करता है. सेल डिवीजन प्रमोट नहीं करता है, इट इज डन बाय साइटोकाइनिन. इंड्यूस सीड डॉर्मेंसी नहीं, ये तो उल्टा ब्रेक करता है, तो ये भी रॉन्ग है. एंड ये डॉर्फिज्म को प्रिवेंट करता है, यानी अगर कोई प्लांट बहुत छोटे हाइट का है, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या नहीं काम कर रहा है? जिब्रेलिन काम नहीं कर रहा है. सो इसीलिए जिब्रेलिन प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, यानी ड्वार्फिज्म को ये प्रिवेंट करता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of the nephron is responsible for filtration? Loop of Henle, proximal tubule, Bowman's capsule, collecting duct. So filtration कौन करता है? Filtration is done by the Bowman capsule, यानी कि Bowman capsule along with glomerulus forms the renal corpuscles. इसमें बहुत सारे ऐसे फिल्टरेशन के लिए ऐसे यूनिट्स होते हैं, उसी में क्या होता है? हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो होता है. सो राइट आंसर क्या होगा? Bowman's capsule. Now next question. Which genetic disorder is caused by trisomy of chromosome 21? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा सिंड्रोम हो सकता है? डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम ही होता है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 से. Now next question. The ecological pyramid of biomass in C is upright, inverted, spindle shaped, irregular. So ecological pyramid of biomass is inverted in case of C. In aquatic ecosystem, producers phytoplankton have less biomass than consumers zooplankton, fish. So the pyramid of biomass is inverted. So इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि aquatic की अगर बात हो रही है तो कैसा होगा? pyramid of biomass, it will be inverted. Next question है, which of the following is a natural carcinogen? Carcinogen is a cancer causing agent. Ethylene glycol, aflatoxin, methanol, penicillin. So naturally जो carcinogen होता है वो होता है aflatoxin, which is a toxic substance produced by the Aspergillus genus and it is stored in grains and nuts. So they are potent liver carcinogen. जब भी कोई grain या nuts Aspergillus से इन्फेक्ट होता है, सो दे सीक्रेट एफ्लाटॉक्सिन, पर्टिकुलरली एस्परजिलस के जीनस में देखा गया है, एंड दे आर पोटेंशियली टॉक्सिक, दे हैव एन एबिलिटी टू कॉज कैंसर.
So this is the right answer. अभी हमने so this is all for today. I hope you liked it. Don't forget to subscribe the channel, because if you will subscribe the channel, I will feel motivated and I will provide more and more videos. So if you want a video on a particular topic, do comment below, and thank you so much for watching.